हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल AKCA। एंड मैं हूँ अशकान सर, आपका फेवरेट मैथ्स ट्यूटर। तो जैसे कि हमको पता है, हम लोग जो है कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे बताओ। वसूली भाई का फेवरेट वाला चैप्टर जो है कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। ठीक है, इस चैप्टर में देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। कमीशन पढ़ा, ऑब्वियसली ब्रोकरेज पढ़ा, जिसका इतना रोल नहीं था, ठीक है, उसमें इतने क्वेश्चंस नहीं थे, मेनली कमीशन पे थे। एंड सेकेंडली हमने पढ़ा डिस्काउंट, इसका हमने पूरा ओवरव्यू भी देखा। डिस्काउंट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। टू टाइप्स के डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, कुछ तो बिल के बारे में पढ़ा था, ठीक है, डेट ऑफ बिल। उसके बाद क्या था, तो हमने पढ़ा था बैंकर्स गेन, बैंकर्स डिस्काउंट, लीगल ड्यू डेट, नॉमिनल ड्यू डेट। ऐसा 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 हमने कुछ कुछ पढ़ा था, ठीक है, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। इसको अगर नहीं याद आ रहा है तो क्या करेंगे, पिछला लेक्चर पहले देख के आएंगे, ठीक है, क्योंकि हमको हर चीज स्टेप बाय स्टेप करनी है, तभी वो चीज सही होती है। ठीक है, जब बिल्डिंग बनाते हैं सीधा टॉप फ्लोर से शुरू करते हैं क्या, नहीं, सबसे पहले बॉटम फ्लोर, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। ठीक है, तो वैसे हम क्या करेंगे, हर चीज स्टेप बाय स्टेप करेंगे, जिससे हमको वो चीज करने में इजी होगी। ठीक है, हमारा ही फायदा है। और यहाँ पे सब तो क्या करते हैं, अपना फायदा ही देखते हैं। थोड़ा दिमाग चलाओ, ठीक है, और सब कुछ सिस्टमैटिकली करो। तो अभी हम लोग क्या करने वाले, एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तुमको याद होगा कि कल हमने कुछ फॉर्मूलाज देखे थे। जिसको अगर फॉर्मूलाज याद नहीं है तो एक बारी ये फॉर्मूलाज देख लो। देखो यहाँ से तुम्हारे शुरू होते हैं फॉर्मूलाज। मेनली देखो, ये तो हमको लगने ही वाला है। सम ड्यू इज प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। सम ड्यू मतलब क्या होता है, फ्यूचर वाली वैल्यू। प्रेजेंट वर्थ मतलब क्या होता है, आज की वैल्यू। ट्रू डिस्काउंट क्या है, एक हाइपोथेटिकल डिस्काउंट जो हम मानते हैं, ठीक है, जैसे कि इन्फ्लेशन की वजह से हर चीज का प्राइस बढ़ रहा है, तो हम ऐसे मान लेते हैं हाइपोथेटिकली कि आज हमको जो चीजें सस्ती मिल रही है, इसका मतलब भी हमको वो चीज डिस्काउंटेड मिल रही है। ठीक है, तो वो हो गया ट्रू डिस्काउंट। सेकेंडली, ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वर्थ पे सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, फिर बैंकर्स डिस्काउंट क्या होता है, सम ड्यू पे सिंपल इंटरेस्ट। बैंकर्स गेन क्या होता है, बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। ओके, एंड लास्टली बैंकर्स गेन का एक और फॉर्मूला दिया है, ट्रू डिस्काउंट इंटू एन इंटू आर बाय 100, मतलब ट्रू डिस्काउंट पर सिंपल इंटरेस्ट। और लास्टली क्या देखा था हमने, कैश वैल्यू। कैश वैल्यू क्या होती है, जब डिस्काउंटिंग ऑफ बिल होता है, ठीक है, जब बिल का क्या होता है डिस्काउंटिंग, उसके बाद हमारे इन हैंड जितना पैसा आ रहा है वो होता है तुम्हारा कैश वैल्यू। ठीक है, अगर जिसको ये टर्म्स क्लियर नहीं है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले पिछला लेक्चर जाके देखेगा, उसमें मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, ये तो देखो मेरा फेवरेट पार्ट आ गया। ठीक है, मुझे कैलकुलेशन में बहुत मजा आता है भाई। जैसे लाइक हम लोग थ्योरी वगैरह पढ़ते हैं, वो थोड़ा सा बोरिंग लगता है क्योंकि रटना पड़ता है, ठीक है, थोड़ा याद करना पड़ता है। बट कैलकुलेशंस कैसा है, उसका बस हमने एक फॉर्मेट पढ़ लिया है, अब हर बार वो सिमिलर रहने वाला है। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले। तो चलो अभी हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, सब लोग पढ़ो। व्हाट इज द प्रेजेंट वर्थ ऑफ अ सम ऑफ रुपीज 10,920 ड्यू 6 months, hence at 8% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, देखो सबसे पहले हमको चीजें कैसे फाइंड करनी है। सबसे पहले गिवन देखो, सबसे पहले क्या देखो, गिवन। तो यहाँ पे दिख रहा है सम ऑफ रुपीज 10,920, मतलब ये हो गया सम ड्यू। ओके, 6 months ये हो गया तुम्हारा पीरियड, एंड 8% क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी क्या करते हैं, ये नोट कर लेते हैं। और देखो, अगर किसी को कंफ्यूजन होता है ये सम ड्यू है या प्रेजेंट वर्थ है, तो तुम थोड़ा सा लाइक देखो लॉजिक लगा सकते हो कि अगर क्वेश्चन में प्रेजेंट वर्थ पूछा है, इसका मतलब ये क्या होने वाला है, सम ड्यू ही होने वाला है। अगर क्वेश्चन में सम ड्यू पूछते तो ये तुम्हारा प्रेजेंट वर्थ होता है। ठीक है, अब वो बाकी क्वेश्चंस में लैंग्वेज पर भी डिपेंड करेगा, और यहाँ पे देखो तुमको सिंपल जो है मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं 10,920 पर 8% का इंटरेस्ट है 6 months के लिए। ठीक है, और प्रेजेंट वर्थ पूछा है, चलो देखते हैं हम। ठीक है, देखो दिया क्या क्या हमको, सम ड्यू कितना दिया है, रुपीज 10,920। ठीक है, सम ड्यू कितना दिया है, रुपीज 10,920। पीरियड कितना दिया है, 6 months, मतलब कितना, 6/12। ठीक है, ये पे इसको लिख सकते हो तुम 1/2। ठीक है, ईयर्स। और आगे क्या दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट।
कितना दिया है? 8%। 8% ही दिया है ना, एक बार देख लेते हैं कितना दिया है। हाँ 8% है, ठीक है। अब हमको क्या पूछ लिया यहाँ पे, प्रेजेंट वर्थ इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो सबसे बेसिक वाला फॉर्मूला है हम सबसे पहले वो लिखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे तुम्हारा गिवन खत्म हो गया। अब देखो सम ड्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट, ठीक है। सबको देखो ये फॉर्मूला पता है, एकदम बेसिक वाला फॉर्मूला है। सम ड्यू जो है, फ्यूचर वाली वैल्यू जो है किसके इक्वल होती है, आज की वैल्यू प्रेजेंट वर्थ प्लस जो डिस्काउंट हमको मिल गया है फ्यूचर के केस में, ठीक है, जो होता है ट्रू डिस्काउंट। दोनों को ऐड करोगे तो फ्यूचर वाली वैल्यू मिलेगी। अब देखो यहाँ पे सम ड्यू तो दिया है, प्रेजेंट वर्थ पूछा है, तो ट्रू डिस्काउंट का कुछ काम है क्या, ठीक है। ट्रू डिस्काउंट का यहाँ पे कुछ काम है क्या, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा कर रहा है भाई वो, ठीक है। तो हमको यहाँ पे ट्रू डिस्काउंट नहीं चाहिए, तो इसको एलिमिनेट कैसे करें, तो देखो हमको पता है ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वर्थ पे सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। प्रेजेंट वर्थ पे क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट। तो हम क्या करेंगे, ट्रू डिस्काउंट की जगह पर ये सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। जैसे समझ लो यार, ये हमारी गर्लफ्रेंड है, हमारी मतलब ऐसे एक गर्लफ्रेंड है, ये बॉयफ्रेंड है और ये बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। अब अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिल रहे हैं तो भाई बेस्ट फ्रेंड का क्या काम है, ठीक है। हमने क्या किया, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसके, गर्लफ्रेंड के टर्म्स में। तो देखो हमारा सम ड्यू जो है उसका वैल्यू क्या आएगा, प्रेजेंट वर्थ प्लस टू डिस्काउंट की जगह पे हम क्या करेंगे, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। अब क्या होगा, यहाँ पे प्रेजेंट वर्थ है, यहाँ पे भी प्रेजेंट वर्थ है, कॉमन ले लो, ठीक है। प्रेजेंट वर्थ कॉमन ले लिया हमने, तो हमारे पास क्या बचा, वन प्लस, यहाँ पे प्रेजेंट वर्थ कॉमन आया तो एन इंटू आर अपॉन 100, और इधर क्या है एस डी। देखो इतना हमको समझ गया, ये तुमने बेसिक फॉर्मेट में सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, देखो अब आगे वाली स्टेप करते हैं, ठीक है। हम लोग आगे वाली स्टेप अभी देखो कैसे करेंगे, तो सम ड्यू का वैल्यू डाल दो, कितना है 10,920 इक्वल्स टू प्रेजेंट वर्थ, तो हमको फाइंड करना है वन प्लस एन का वैल्यू कितना है 1/2, ठीक है। तो वन न्यूमरेटर में डालेंगे और टू जाएगा डिनोमिनेटर में, इनटू आर का वैल्यू कितना है 8 इंटू 100, ठीक है। देखो ऐसे हमने सॉल्व कर लिया। अब क्या आएगा, टू वन जा टू, फोर जा फोर, वन जा एंड फोर, 25 जा, 25 प्लस वन कितना होगा 26। तो प्रेजेंट वर्थ आ गया 25, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे वन बचा है, तो 25 प्लस वन कितना आ जाएगा 26/25, ठीक है। 26/25, ये तुम्हारा जो नंबर है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये जो फ्रैक्शन है जब वो इस साइड जाएगा, अब देखो जब भी एक फ्रैक्शन दूसरे साइड पे जाता है, जब भी एक फ्रैक्शन इक्वल्स के दूसरे साइड जाता है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे तुमको लाइक देखो मैं नोट लिख देता हूँ कि 2/3 इंटू एक्स इक्वल्स टू अगर वन है, ठीक है, तो x इक्वल्स टू होगा, देखो 2/3 इंटू एक्स इक्वल्स टू वन है, तो जब ये 2/3 फ्रैक्शन वहां पे जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2/3 का क्या हो जाएगा 2/3 का क्या हो गया 3/2। अब क्या करेंगे, इसको इस साइड लाएंगे, तो 10920 इंटू 25/26 इक्वल्स टू PW। तो प्रेजेंट वर्थ तुम्हारा कितना आ गया फाइनली, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी काटा पीटी करनी पड़ेगी। तो ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, देखो अगर मैं तुमको सिंपली बोलूँ तो देखो ये 13 के टेबल में आ रहा है, ये भी नंबर शायद 13 के टेबल में आएगा, ठीक है। तो देखो 13 टू जा 26 आएगा, इधर क्या आएगा 13 5 65 78 91 और 8 जा 104, 5 बचेगा और 13 4 जा 52 एंड 0, ठीक है। ऐसे आ गया। अब 2 से अगेन डिवाइड हो रहा है 420, ठीक है। 25 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 25 जीरो जा 0, 25 टू जा 50, अगेन 5 कैरी और 25 फोर जा 100 प्लस 5 हो जाएगा 105, ठीक है। सभी को क्लियर है क्या, जल्दी बताओ, सबको ये क्लियर हो गया है क्या अच्छे से, किसको क्लियर नहीं हुआ है जल्दी बताओ।
ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। जल्दी से क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने कैसे सॉल्व किया, हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखो ये चीजें हमको गिवन थी, ये हमने लिख लिया। और देखो यहाँ पे हमने दो फॉर्मूलाज यूज किए, एक हमारा ये वाला फॉर्मूला है, तो एक हमारा जो ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला, ऐसे दो हमारे एकदम बेसिक वाले फॉर्मूला। ठीक है, जिसने भी लाइक देखो सम ड्यू, प्रेजेंट वर्थ, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, कैश डिस्काउंट, बैंक डिस्काउंट, ये सब पढ़ा है। और उसको अगर ये नहीं आ रहा है तो भाई फिर बहुत दलदल में हो। ठीक है, बहुत दलदल में हो भाई, बाहर निकलना पड़ेगा। तो हमको दलदल से बाहर कौन निकालेगा, मैथ्स के दलदल में कौन सा तिनका बचाता है, फॉर्मूलाज का तिनका। ठीक है, तो फॉर्मूलाज अगर तुम्हारे अच्छे से लर्न है तो ही तुम ये सॉल्व कर पाओ। ओके, तो देखो ऐसे हमने स्टेप वाइज सब कुछ सॉल्व किया। यहाँ पे प्रेजेंट वर्थ कॉमन लिया है, फिर एनआर की वैल्यूज पुट कर दी। उसके बाद क्या हुआ, ये टर्म जब वापस आएगा तो रेसिप्रोकल हो गया, काटा पीटी कर दिया एंड 10,500 आ गया। अब देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज सम ड्यू ऑफ रुपीज 8,000 ड्यू 4 months हेंस एट 12.5% सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये देखो हमको, ये तो लाइक बहुत इजी दिख रहा है। ठीक है, मुझे तो देख के ही बहुत इजी दिख रहा है, आई होप तुमको भी इजी दिख रहा होगा, और जिसको इजी नहीं दिख रहा है उसके लिए चलो अभी इजी बने। ठीक है, क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, क्या क्या दिया है, 8,000, 4 months, 12.5। ठीक है, प्रेजेंट वन, प्रेजेंट वर्थ दिया है रुपीज 8,000, एन दिया है 4 months। ठीक है, एन क्या दिया है, 4 months, मतलब ही 4/12, मतलब 1/3 ईयर। और क्या दिया है, आर कितना दिया है हमको, 12.5 दिया है क्या, आर कितना दिया है देखो, हाँ 12.5। ठीक है, चलो ये सब हमको दे दिया, आर इक्वल्स टू 12.5। देखो तो ऑलमोस्ट हमको क्या किया, सब कुछ ही दे दिया। ठीक है, अब क्या पूछा है, सम ड्यू इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हम लोग फॉर्मूलाज कौन से यूज करेंगे, सम ड्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। ठीक है, सम ड्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट, बट ट्रू डिस्काउंट पता नहीं है तो पहले ट्रू डिस्काउंट फाइंड करो। तो ट्रू डिस्काउंट इक्वल्स टू प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर बाय 100। ठीक है, तो अब क्या आएगा बताओ, प्रेजेंट वर्थ कितना है, 8,000 इंटू एन की वैल्यू कितनी है, 1/3। ठीक है, देखो एन की वैल्यू क्या है, 1/3, तो 1 ऊपर लिया, 3 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 12.5, और नीचे क्या है हमारा 100। ठीक है, देखो इतना हमने सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से डेसिमल हटाओ। ठीक है, देखो इस थोड़ा लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, इंटू 1 है, इंटू क्या है 12.5, और नीचे क्या है 100। ठीक है, इतना हमको समझ में आ रहा है। अब देखो डेसिमल वहां से हटाओगे तो क्या होगा, यहाँ से जब तुम्हारा डेसिमल हटेगा तो नीचे एक जीरो ऐड होगा। क्यों, डेसिमल के बाद एक डिजिट था इसलिए नीचे एक जीरो ऐड किया। देखो जीरो 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 कैंसर, जीरो 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 कैंसर। अब क्या है, 125 एट जा, तो 125 एट जा बताओ कितना होता है, तो 100 एट जा 800 होता है, एंड 25 एट जा 200 होता है। ठीक है, तो 100 प्लस 200 तुम्हारा कितना आ गया, 300। ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, देखो 125 टू जा कितना होता है 250, तो मतलब फोर जा होता है 500। हाँ, तो 800 प्लस 200 सॉरी तुम्हारा हो गया 1,000/3। ठीक है, कितना हो गया तुम्हारा 1,000/3, मतलब कितना आएगा 333.33। कितना आ गया 333.33। अब देखो सम ड्यू कितना आएगा हमारा, प्रेजेंट वर्थ प्लस टू डिस्काउंट। प्रेजेंट वर्थ कितना है 8,000 प्लस टू डिस्काउंट कितना है 333, इक्वल्स टू आ गया 8,000 थ्री थ्री। ठीक है, 0.33 भी ऐड करना है तो कर सकते। ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर। सबको क्लियर है क्या,
सभी को ये बात क्लियर हो गई क्या? जल्दी से क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। जल्दी से क्या करेंगे, हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। देखो सॉल्व कैसे किया हमने, दो फॉर्मूलाज हमारे पास आए, सम ड्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट इक्वल्स टू प्रेजेंट वर्थ पे सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू एन इंटू आर बाय 100, ठीक है। सारे वैल्यूज जब पुट किए 333.33 मिला, ये हमारा क्या है, ट्रू डिस्काउंट, ठीक है। ये हमारी किसकी वैल्यू है, 333 जो है, ये किसकी वैल्यू है, रुपीज रुपीज 333.33 ट्रू डिस्काउंट की वैल्यू है, वो वहां पे हमने ऐड कर दिया, फिर क्या कर दिया हमने लास्ट में, ऐड कर दिया। तो देखो हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ट्रू डिस्काउंट ऑन द सम ड्यू ऑफ 8 months hence at 12% per annum is 560, find the sum due and present worth। देखो ट्रू डिस्काउंट दिया है, सम ड्यू एंड प्रेजेंट वर्थ पूछा है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो एकदम सिंपल सिंपल है, ठीक है, एकदम बेसिक बेसिक है। चाहे तो लाइक हमें स्किप भी कर सकते हैं, बट एक काम करते हैं हम लोग सॉल्व कर ही लेते हैं, ठीक है। कैसा है, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है। 8 months 12% 560, ठीक है। ट्रू डिस्काउंट कितना है, रुपीज 560, एन कितना है, 8 months मतलब 8/12 मतलब 2/3 years। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12% है क्या, कितना है 12%। देखो तो डिस्काउंट दिया है, एन दिया है, आर दिया है, क्या पूछा गया हमको, सम ड्यू इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क एंड प्रेजेंट वर्थ इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो अब इस क्वेश्चन मार्क को ऐसे छोड़ेंगे क्या, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिखा उसको छोड़ के रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं प्रेजेंट वर्थ। तो ट्रू डिस्काउंट इक्वल्स टू होता है प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर बाय 100। तो प्रेजेंट वर्थ का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ, तो प्रेजेंट वर्थ तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये सारा चीज जब उधर जाएगा तो उल्टा पुल्टा जाएगा, ठीक है। 100 डिवाइड था, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 100, और नंबर ऑफ ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई थे, यहाँ आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। नीचे आ गया एन इंटू आर, ठीक है। अब देखो प्रेजेंट वर्थ इक्वल्स तो क्या आएगा हमारा, ट्रू डिस्काउंट कितना है 560 इंटू 100 अपॉन एन की वैल्यू देखो कितनी है, 2/3, तो नीचे 2 है अपॉन इनटू आर की वैल्यू कितनी है 12, ठीक है। सबको समझ गया, ऐसे हमने पुट कर दिया, 3 1 जा 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, ठीक है। तो कितना आ गया 560 इंटू 100/8 एंड 8 7 जा 56 एंड 0, तो कितना मिला हमको, रुपीज 7000। प्रेजेंट वर्थ कितना मिला, रुपीज 7000। तो सम ड्यू कितना होता है बताओ, तो सम ड्यू का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट, तो कितना आएगा 7000 प्लस ट्रू डिस्काउंट, क्वेश्चन में दिया था, इक्वल्स टू रुपीज 7560, कितना आ गया, रुपीज 7560, ठीक है। सभी को क्लियर है क्या, सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है क्या? जल्दी से सब लोग क्या करेंगे, एक बारी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। सॉल्व करो नहीं करो भाई, स्क्रीनशॉट तो सब लोग पहले लेंगे, ठीक है। सभी को समझ में आ गया। देखो एकदम ही बेसिक क्वेश्चन है, मैं तो बोलूंगा बेसिक से बेसिक है, ठीक है। एकदम देखो तुमको बस 2 बार देखना पड़ेगा, तीसरी बार में सीधा पेन उठेगा और अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होगा, इतनी इजी है, ठीक है। बहुत बेसिक है, अभी तक कोई हेवी कैलकुलेशंस भी नहीं आए, जैसे कोई आते तो हम देखेंगे कैसे टैकल करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमको,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, true discount on a sum is 3/8 of the sum due at 12% per annum. Find the period of bill. ठीक है, तो देखो ये जो क्वेश्चन है शायद तुमको दिख रहा होगा, थोड़ा न्यू टाइप का है, बट यहाँ पे सिर्फ देखो जो कंडीशन दी है उसको सेटिस्फाई, कंडीशन सेटिस्फाई किया करो, पूरा क्वेश्चन सॉल्व होकर तुमको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो क्या दिया है, ट्रू डिस्काउंट इज 3/8 ऑफ सम ड्यू और 12% पीए रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखो सिंपली तुमको अगर बोलने जाऊं तो दिया है ट्रू डिस्काउंट जो है इसकी वैल्यू 3/8 टाइम्स ऑफ सम ड्यू। ठीक है, ट्रू डिस्काउंट कितना है हमारा, 3/8 टाइम्स ऑफ सम ड्यू है। थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा देते हैं, तो क्यों नहीं हो रहा, हाँ 4 मेरे को थोड़ा सही लग रहा है, चलो 4 पे करते हैं, सबको अच्छे से दिखेगा। ठीक है, ट्रू डिस्काउंट इज 3/8 टाइम्स ऑफ सम ड्यू। अब दिख रहा है क्या, वाह यार अभी थोड़ा अच्छा दिख रहा है। ठीक है, और क्या दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% एंड एन की वैल्यू हमको पूछ दी गई है। अब हम कैसे सॉल्व करें, सबसे पहली स्टेप हम क्या करेंगे, सिंपल हमारा फॉर्मूला लिख लेते हैं, सम ड्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वर्क प्लस ट्रू डिस्काउंट। अब देखो क्या दिया गया है हमको, सम ड्यू एंड ट्रू डिस्काउंट का रिलेशन दिया है, पूछा है एन, तो प्रेजेंट वर्क का कुछ काम है क्या, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में बेस्ट फ्रेंड का कुछ काम है क्या, नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे इसको, अब देखो कैसे निकालें, तो प्रेजेंट वर्क जो है उसको ट्रू डिस्काउंट के टर्म्स में कैसे लिखें, तो ट्रू डिस्काउंट क्या होता है, पी डब्ल्यू इंटू एन इंटू आर बाय 100। ठीक है, ट्रू डिस्काउंट क्या होता है, प्रेजेंट वर्थ इंटू एन आर बाय 100। तो यहाँ से प्रेजेंट वर्थ की वैल्यू क्या आ रही है बताओ, तो ट्रू डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन एन इंटू आर। सबको ये समझ में आया, ठीक है, सिर्फ क्या किया, उल्टा पुल्टा उल्टा पुल्टा कर दिया। ठीक है, डिवाइड था 100, वहां जाके मल्टीप्लाई, एन आर मल्टीप्लाई था, या आके डिवाइड। तो प्रेजेंट वर्थ की जगह पे हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो प्रेजेंट वर्थ क्या है हमारा, तो जगह पे आ जाएगा टी डी इंटू 100 अपॉन एन इंटू आर प्लस टी डी। अब क्या करेंगे, टी डी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो सम ड्यू इक्वल्स टू टी डी कॉमन आया, तो क्या बचा 100 अपॉन एन आर प्लस 1। ठीक है, कितना बचा, 100 अपॉन एन आर प्लस 1। अब बताओ इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो टी डी जो है मल्टीप्लाई को यहाँ भेज दो डिवाइड। ठीक है, टी डी मल्टीप्लाई है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो एस डी अपॉन टी डी, ठीक है, एस डी अपॉन टी डी इक्वल्स टू 100 प्लस, अब ये जो एन आर है इनका जब एलसीएम लेना होगा तो एन आर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, एन आर। ठीक है, तो प्लस एन आर अपॉन एन। ठीक है, आई होप सबको स्टेप क्लियर है। ठीक है, सिंपली हमने बस क्या किया, एनआर को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो 100 प्लस एनआर अपॉन एनआर बन गया। या फिर देखो अगर तुमको और सिंपल करना है तो हम लोग उसको वैसे रहने देते। ठीक है, हम उसको क्या करते हैं, वैसे ही रह देते, 100 अपॉन एनआर प्लस। ठीक है, अब देखो हमको क्या दिया गया है, तो देखो टी डी इक्वल्स टू 3/8 एच डी है। ओके, तो यहाँ पे मैं रिलेशन लिख देता हूँ, टी डी इक्वल्स टू 3/8 एच डी। एच डी जब यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो टी डी अपॉन एच डी की वैल्यू क्या आएगी, 3/8। ठीक है, टी डी अपॉन एच डी कितना आ जाएगा तुम्हारा, 3/8। सबको समझ में आ गया, टी डी इक्वल्स टू क्या है, 3/8 एच डी, एच डी क्या होगा, जहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, टी डी अपॉन एच डी 3/8। तो यहाँ पे देखो हमको क्या दिख रहा है, एच डी अपॉन टी डी, इधर क्या दिया है, टी डी अपॉन एच डी, यहाँ पे दिया है एच डी अपॉन टी डी, उल्टा दिया है। अगर इसका इधर उल्टा दिया है तो 3/8 का भी उल्टा ले लेंगे, 8/3। ठीक है, सबको स्टेप समझ में आ गई, देखो एकदम बेसिक स्टेप है। सबसे पहले एच डी को डिवाइड पे लेके जाओ, तो टी डी अपॉन एच डी आ जाएगा,
इसका वैल्यू 3/8 आया एंड यहाँ पे SD/TD था, तो 3/8 का उल्टा 8/3। तो 100 अपॉन n हमको पता नहीं, r की वैल्यू है 12 प्लस 1। ठीक है, इतना हमको मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, 8/3 इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इसका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 100 प्लस 12n यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ऐसे आ जाएगा 12n अपॉन 12। ठीक है, सभी को स्टेप समझ में आ गई, सभी को स्टेप समझ में आ गई है। ओके, तो अब क्या करेंगे, 3 1 जा एंड 3 4 जा, तो अब क्या आएगा, 4 8 जा 32n इक्वल्स टू 100 प्लस 12n। तो अब क्या होगा, ये 12n यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो 32n माइनस 12n इक्वल्स टू 100। 32 माइनस 12 कितना आएगा, 20n इक्वल्स टू 100, तो 20 डिवाइड हो जाएगा, n इक्वल्स टू 100/20, therefore n इक्वल्स टू 5 years। ठीक है, n इक्वल्स टू क्या आ गया, 5 years। जल्दी से क्या करेंगे, वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके, सभी को ये क्लियर है क्या, ठीक है, सभी को ये क्लियर है। आई होप सभी को ये क्लियर है। ठीक है, देखो हमने कैसे सॉल्व किया। सबसे पहले हमारा जो बेसिक वाला है, ठीक है, जो हमें स्टार्ट में करना ही पड़ता है, फॉर्मूला लिख लिया, सम ड्यू का लिख लिया फॉर्मूला। ठीक है, ट्रू डिस्काउंट का जो फॉर्मूला है वो हमको पता है, तो प्रेजेंट वर्थ को ट्रू डिस्काउंट के टर्म्स में फॉर्म किया एंड यहाँ पे पुट कर दिया, जिससे क्या हुआ, प्रेजेंट वर्थ चला गया, जो हमको चाहिए भी नहीं था। ठीक है, बेस्ट फ्रेंड था, नहीं चाहिए था, चला गया। अब क्या करेंगे हम, आगे की स्टेप क्या किया, ट्रू डिस्काउंट कॉमन लिया, यहाँ पे कुछ रेशियो मिला। ठीक है, तो देखो टी डी इक्वल्स टू 3/8 HD, तो एच डी डिवाइड होगा, तो इधर क्या आएगा, 3/8, उल्टा दिया था तो 8/3 सब्सटीट्यूट कर दिया। चाहे तो तुम देखो यहाँ पे टी डी इक्वल्स टू 3/8 HD, तो टी डी के जगह पे 3/8 HD भी पुट करोगे तो सेम ही आने वाला है। ठीक है, सिर्फ लास्ट में देखो 5 years आना चाहिए, कुछ भी करो, ठीक है, कैसा भी जुगाड़ करो, लास्ट में 5 years लेके आओ, तो हमारा आंसर करेक्ट है। ओके, अब देखो 20 copies of a book can be purchased sorry, for a certain sum payable at the end of 6 months, and 21 copies for the same sum in ready cash, find the rate of interest। इसका मतलब हमको क्या दिया है बताओ, तो इसका मतलब हमको दिया है कि 20 कॉपीज ऑफ बुक जो है, ठीक है, 20 कॉपीज ऑफ बुक जो है, उनको तुम 6 महीने के बाद जब परचेस करोगे, तो उसका जो प्राइस रहने वाला है, उतनी प्राइस में आज अभी 21 बुक्स खरीदी जा सकती है। ठीक है, इसका ही देखो सिंपल मतलब अगर बताओ, तो 6 महीने के बाद उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, वो एक बुक के कीमत के बराबर है। ठीक है, ये मैंने सिंपल लैंग्वेज में तुमको क्लैरिफाई कर दिया, क्योंकि देखो अगर 6 महीने बाद समझो तुम 20 बुक्स खरीद रहे हो, तुमको में भी पड़ रही है 500 रुपए में, तो अगर तुम आज ही खरीद रहे हो, तो आज देखो तुमको 21 बुक्स मिल जाएगी 500 में। ठीक है, क्योंकि देखो आज क्या होने वाला है, अभी इन्फ्लेशन नहीं है एज कम्पेयर टू 6 मंथ्स आफ्टरवर्ड, 6 मंथ्स लेटर। ठीक है, तो आज तुमको देखो ज्यादा बुक्स मिल जाएंगे 500 रुपए में, 6 महीना, 1 साल, 2 साल बाद तुमको कम कम बुक्स मिलेंगे उतने सेम अमाउंट में। तो ये हमको दिया हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमको फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो क्वेश्चन समझ गया क्या, आज के डेट में अगर 21 बुक्स खरीदते हो, तो वो इक्वल होगा 20 बुक्स की कीमत के कब, 6 मंथ्स बाद। ओके, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करें हम, देखो प्रेजेंट वर्थ जो है बुक्स का, उसको हम मान लेते हैं ₹X। ठीक है, एक बुक का जो भी प्राइस होगा वो क्या हो गया, ₹X। देयरफॉर 20 बुक्स का प्रेजेंट वर्थ कितना आएगा, 20X। ओके, एंड 21 बुक्स का प्रेजेंट वर्थ कितना आएगा,
21x। ठीक है, अब हमको क्या बोला गया था कि 20 बुक्स का सम ड्यू इक्वल है 21 बुक्स के प्रेजेंट वर्थ के बराबर। 20 बुक्स का सम ड्यू इक्वल है 21 बुक्स के प्रेजेंट वर्थ के बराबर। ये तुमको बेसिकली क्वेश्चन में दिया गया है। अब सम ड्यू क्या होता है? प्रेजेंट वर्थ प्लस टीडी। और यहाँ पे प्रेजेंट वर्थ जो तुम्हारा है प्रेजेंट वर्थ ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 20 बुक्स के बारे में दिया है और यहाँ पे 21। ठीक है, तो अब कैसे सॉल्व करें? तो 20 इंटू प्रेजेंट वर्थ आ गया, अब प्लस टीडी। तो टीडी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? वेरी गुड, पी डब्ल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। ठीक है, इक्वल्स टू 21 पी डब्ल्यू। अब हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो आर एच एस तो हमारा इजी दिख रहा है, 21 पी डब्ल्यू है सिर्फ। तो हम क्या करते हैं, एल एच एस पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ऐसे चाहे तो एल एच एस लिख दो, तो क्या आएगा 20 इंटू, अब क्या करेंगे देखो हम पी डब्ल्यू को कॉमन ले लो इन दोनों टर्म्स में से। पी डब्ल्यू को जब हम कॉमन लेंगे तो देखो यहाँ पे ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट करो और क्या होगा, पी डब्ल्यू को कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा 1 प्लस यहाँ पे पी डब्ल्यू कॉमन लिया तो एन इंटू आर अपॉन 100। ठीक है, इतना हमको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, एन और आर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, तो 20 इंटू पी डब्ल्यू, ठीक है, 1 प्लस एन की वैल्यू क्या दी थी हमको, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, एन की वैल्यू क्या दी गई थी हमको, 6 मंथ्स, मतलब ये कितना 6/12 और 1/2 ईयर। ठीक है, 1/2 ईयर और हाफ ईयर। तो यहाँ पे अगर हम एन का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा 1/2 इंटू 100 इंटू आर। ठीक है, आर हमारा कैसे रहने वाला है, आर हमारा एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ऐसा हमको कुछ मिल गया। ठीक है, अब क्या आएगा 20। ठीक है, और क्या है प्रेजेंट वर्थ, और देखो ये क्या होगा हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई हो गया प्लस आर अपॉन 200। ठीक है, ऐसे हमको मिल गया। अब क्या करेंगे, प्रेजेंट वर्थ सब्स्टिट्यूट करो। प्रेजेंट वर्थ कितना है हमारा, रुपीज एक्स। तो जब हमने सब्स्टिट्यूट किया 20 इंटू एक्स इंटू 200 प्लस आर अपॉन 200। ठीक है, तो देखो क्या करो, सीधा सबको मल्टीप्लाई। ठीक है, सब देखो इधर मल्टीप्लाई में है, तो सिर्फ ऊपर वाला जो टर्म है इधर एडिशन जहाँ पे है इंटू 200 प्लस आर। ठीक है, अपॉन क्या आएगा 200। तो देखो 0 0 कैंसिल हो गया, 2 1 जा एंड 2 10 जा। तो ये हमारे पास क्या आ गया तुम्हारा एल एच एस आ गया। अब इसको किससे इक्वेट करेंगे हम, आर एच एस से। तो आर एच एस की वैल्यू कितनी है 21 इंटू प्रेजेंट वर्थ, प्रेजेंट वर्थ है एक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे 21 इंटू एक्स। तो देखो x से ये x भी क्या हो जाएगा कैंसिल, 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा 200 प्लस आर इक्वल्स टू 21 इंटू 10, 210, 200 आ जाती है, होगा सब ट्रैक। तो आर इक्वल्स टू आ गया 10%। सबको क्लियर है क्या? जल्दी से क्या करेंगे, ना आगे देखेंगे ना पीछे, सबसे पहले तो हम स्क्रीनशॉट लेंगे। गुड गुड गुड, वेरी गुड, सही जा रहे हो। ठीक है, देखो क्या सॉल्व किया हमने, ये जो स्टेटमेंट हमने फॉर्म किया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था कि 20 बुक्स की जो 6 महीने बाद वाली प्राइस है, मतलब ये जो 20 बुक्स की जो सम ड्यू है 6 मंथ्स के बाद, वो इक्वल है 21 बुक्स के आज के कीमत के इक्वल। ठीक है, एक बुक की कीमत ले ली x, तो 20 बुक्स का जो सम ड्यू आएगा वो 20x आ जाएगा, और 21 बुक्स का जो प्रेजेंट वर्थ है 21x आएगा। सम ड्यू का जो भी हमने फॉर्मूला है वो पुट किया, टीडी हमको नहीं चाहिए था उसको निकाल दिया, पीडब्ल्यू के टर्म्स में लिया। पीडब्ल्यू लेके देखो यहाँ तक जो हमने एलएचएस सॉल्व किया। ठीक है, यहाँ तक हमने क्या किया,
एलएचएस को सॉल्व किया है, बाद में क्या किया हमने, इक्वेट कर दिया, ठीक है। 200 आएगा, देखो यहाँ पे 1/2 लिया, n का वैल्यू मल्टीप्लाई किया, एलसीएम लिया, सब मल्टीप्लाई थे तो ब्रैकेट खोल दिया, डिवाइड किया, काटा पीटी किया, 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, एक्स भी कैंसिल, आर का वैल्यू आ गया 10%, ठीक है। सभी को क्लियर है क्या? थोड़ा सा लाइक अलग टाइप का था, ठीक है, थोड़ा सा हमारा क्या था, डिफरेंट वे का था, बट इतना कुछ हार्ड नहीं था, ठीक है, इजी था। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ क्या है। थक तो नहीं गया ना कोई? ठीक है, देखो अभी तक क्या हुआ, हमने टाइम पास ज्यादा नहीं किया, ठीक है, ज्यादा फन भी नहीं हो रहा मुझे ऐसे लग रहा है, बट कैसे लगे, देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सीरियस स्टडी का जरूरत है, यहाँ पे सीरियस रहेंगे, थ्योरी में फन करेंगे, बट कैलकुलेशन के टाइम क्या है, अच्छे से सीरियस होकर सॉल्व करेंगे। अब क्या दिया है, फाइंड टीडी, बीडी एंड बीजी ऑन अ बिल ऑफ 4240 ड्यू 6 months एट 9%, ठीक है। तो 4240 का क्या है हमारे पास, बिल है, मतलब उसका फेस वैल्यू दिया है, उसको सम ड्यू भी बोल सकते हो, 6 months के लिए जो है उसका पीरियड ऑफ बिल था, मतलब उसका जो एज था 6 months था, ठीक है, 9% का इंटरेस्ट था। तीन चीजें फाइंड करनी, टी डी बी डी बी जी, ओके। 4240, ठीक है, सम ड्यू कितना है हमारा, ₹4240, रेट कितना है 9%, एन की वैल्यू क्या है बाय 12 और 1/2 ईयर। फाइंड क्या करना है, टी डी बी डी एंड बी जी, क्या फाइंड करना है, टी डी बी डी एंड बी जी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बी डी फाइंड कर लो, क्योंकि बी डी जो है उनको सामने दिख रहा होगा कि देखो बी डी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो बी डी इक्वल तुम्हारा क्या आता है, एच डी इंटू एन इंटू आर बाय 100, मतलब बैंक डिस्काउंट क्या होता है, सम ड्यू पे लगने वाला सिंपल इंटरेस्ट। तो सम ड्यू कितना है हमारा, देखो ये हमारा जो है फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, सम ड्यू कितना है 4240 इंटू एन की वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2 नीचे आ गया, इंटू आर की वैल्यू कितनी है 9/100, ठीक है। सबको ये समझ में आ गया, ठीक है, बहुत इजी है ना। 2 से इसको काटो, तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 0, इसको 9 से मल्टीप्लाई करो, 0, 9 2 ज़ा 18, 1 कैरी, 9 1 ज़ा 9 प्लस 1 10, 9 2 ज़ा 18 प्लस 1 90/100। तो बी डी की वैल्यू क्या मिली, ₹190.8, कितनी मिल गई, ₹190.8। सबको क्लियर है, ठीक है। सिर्फ देखो एक नया फॉर्मूला आया है, जिसने पहले पढ़ा होगा वो फैमिलियर है, जिसने नहीं पढ़ा होगा तो अभी देखो टाइप में नया आया, तो देख लो, बैंकर्स डिस्काउंट क्या होता है, सम ड्यू पे लगने वाला सिंपल इंटरेस्ट, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और कभी भी देखो 100 अगर नीचे दिख रहा है ना, उसको काटो मत, क्योंकि 100 बस क्या करता है, ऊपर 2 डेसिमल शिफ्ट कर देता है, तो इसको अगेन 50 से काटोगे, ठीक है, फिर डेसिमल का जाओगे, कोई जरूरत नहीं है, 100 ही रहने दो, तो डेसिमल दे दो, ये तुम्हारा आंसर आएगा। चाहे तुम इसको 10 से 5 से काट के देखो, तुम्हारा आंसर यही आने वाला, ठीक है। अब क्या फाइंड करेंगे, चलो टी डी फाइंड करते, ठीक है, क्या फाइंड करते हैं, देखो ये हमने कर लिया फर्स्ट, अब ये करते हैं सेकंड, और ये हमारे भाई साहब आएंगे थर्ड नंबर, ठीक है। तो अब सेकंड हम फाइंड कर रहे हैं क्या, टी डी, ठीक है, ट्रू डिस्काउंट। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, एच डी इक्वल्स टू पी डब्ल्यू प्लस ई टी, ठीक है। तो एच डी इक्वल्स टू, देखो पी डब्ल्यू जो है उसको टी डी के टर्म्स में लिखा था हमने, कहाँ पे लिखा था, देखो पी डब्ल्यू को जो है टी डी के टर्म्स में कहीं तो लिखा था यार, मुझे याद तो आ रहा है, ठीक है। अगर हमने नहीं लिखा है तो देखो तुमको बता देता हूँ, हाँ देखो यहाँ पे लिखा था पी डब्ल्यू को टी डी के टर्म्स में, पी डब्ल्यू क्या होता है, प्रेजेंट वर्थ का वैल्यू क्या होता है, ट्रू डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन एन इंटू आर, देखो यहाँ पे सिर्फ लिख देता हूँ मैं, पी डब्ल्यू क्या होता है, टी डी इंटू 100 अपॉन एन इंटू आर प्लस टी डी,
टी टी कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 100 NR+1, ठीक है। कितना आया 100 NR+1, सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूज। तो एस डी की वैल्यू कितनी है 4240 इक्वल्स टू टी डी इंटू 100 एन की वैल्यू है 1/2, 1/2 इंटू ये है 9+1 इक्वल्स टू क्या आएगा बताओ। अब देखो ये टू जो फ्रैक्शन में देखो कैसे दिख रहा है कि टू जो है ये डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होता है वो चला जाता है ऊपर, वो बन जाता है न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, तो 2 × 100 हो जाएगा। तो 2 × 100 हो गया अपॉन 9 हो गया प्लस 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, चलो क्या आएगा 4240 इक्वल्स टू टी डी इंटू ये इधर 9 मल्टीप्लाई करो तो 209 आएगा ऊपर अपॉन 9, ठीक है। तो क्या होगा अभी टी डी का वैल्यू, ये जो पूरा फ्रैक्शन है यहाँ पे जाएगा तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा, तो 4240 इंटू 9 अपॉन 20, मल्टीप्लाई करो 900, 9 4 36, 9 3 18 प्लस 3 21 9 36 प्लस 2 38 अपॉन 209। तो देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी 38160 अपॉन 209, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको करके दिखा देता हूँ, देखो 38160 अपॉन 209, ठीक है। डिवाइड करते हैं तो क्या 1 से जाएगा, कितना आएगा इधर बताओ, प्लस 2 11 7 81 हो गया और 100 6 आएगा, तो किससे जाएगा 8 टाइम्स जाएगा, तो कितना होता है 1672, तो मतलब 1672 कितना आएगा 0 0 हो जाएगा ये 0, तो 2 2 आएगा यहाँ पे, कितना बचेगा 418 को ऐड किया, 20 ऐड किया और 100 ऐड किया, इसी में ले लिया 0, तो कितना आएगा 6 तो नहीं आएगा बट 5 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 6 लोगे तो 120 1200 प्लस 9 54, तो 1254 आएगा, जो इससे बड़ा हो जाएगा तो 182.5 लेना पड़ेगा, इक्वल्स टू कितना आया 1.5 रुपीज। ये हमारा क्या आया ट्रू डिस्काउंट, ओके। अब थर्ड वन, बैंकर्स गेन क्या होता है बी डी माइनस सी डी, तो बी डी कितना था हमारा 190.8 माइनस 182.5 इक्वल टू रुपीज कितना आएगा बताओ, इधर तो 0.3 बचेगा, इधर 8 आ जाएगा, करेक्ट। तो ये हमारा क्या आ गया बीजी, ठीक है। क्या आ गया हमारा ये बैंकर्स गेन। सब लोग क्या करेंगे, यस सर, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। तो देखो ऐसे जो क्वेश्चन है जिनमें तुम्हारा थोड़ा सा लाइक देखो हेवी वाला कैलकुलेशन हो गया, ठीक है, डेसिमल वगैरह में चला गया, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत लिबर्टी चलता है, डेसिमल के आगे थोड़ा सा प्लस माइनस एक दो वैल्यूज चलते हैं, ठीक है। एग्जामिनर इतना नोटिस नहीं करता क्योंकि हमको देखो बड़े बड़े नंबर्स को डिवाइड करना है, थोड़ा सा एरर इसमें एक्सेप्टेबल है, ठीक है। एक बार बस देख लो कैसे सॉल्व किया हमने, बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाया और आंसर आ गया, वो इजी था, ठीक है। ट्रू डिस्काउंट के लिए थोड़ी सी महाभारत करनी पड़ी बट उसको भी हम लेके आ गए, और बैंकर्स गेन इजी था, जब दोनों फाइंड कर लिया तो उसमें से बस क्या करना था उनको माइनस करना था, ओके, ठीक है। सो लेक्चर तो थोड़ा लंबा हो गया, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
true discount on a bill is rupees 2200 and banker's discount is 2310. If the bill is due 10 months, find the rate of interest. ठीक है, क्या दिया है हमको, देखो ट्रू डिस्काउंट दिया है तुमको, बैंकर्स डिस्काउंट भी दिया है, और इस पर से तुमको क्या फाइंड करने बोल दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखो ट्रू डिस्काउंट हमको दिया है, बैंकर्स डिस्काउंट भी दिया है। बैंकर्स डिस्काउंट से हमको प्रेजेंट ये सम ड्यू का एक इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, बैंकर्स डिस्काउंट से क्या होगा, सम ड्यू का इक्वेशन मिलेगा। ट्रू डिस्काउंट है, वहां पे भी हमको सम ड्यू का इक्वेशन मिलेगा। दोनों सम ड्यू के इक्वेशन क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। ठीक है, देखते हैं हम कैसे सॉल्व करें। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ट्रू डिस्काउंट इज 22 एंड बैंकर्स डिस्काउंट इज 2310। ठीक है, ट्रू डिस्काउंट इज रुपीज 2200, बैंकर्स डिस्काउंट इज 2310, और क्या दिया है तुमको, n इक्वल्स टू 10 मंथ्स दिया है, क्या बताओ, n इक्वल्स टू क्या दिया है तुमको, 10 मंथ्स दिया है क्या, यस। क्या पूछा गया तुमको, r इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या फाइंड करना है, r की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, जब छोटे थे तब बार बार हम देख रहे थे कि x फाइंड करना पड़ रहा था, बट अब कॉमर्स में समझ में आ रहा है कि r ज्यादा फाइंड करना पड़ रहा है। ठीक है, तो r पे से क्या वर्ड हो सकता है, छोड़ो उस पर फोकस नहीं करते, हम सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करोगे, ट्रू डिस्काउंट को लेकर सम ड्यू का इक्वेशन फॉर्म कर। तो देखो सम ड्यू जो होता है वो होता है प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। अब प्रेजेंट वर्थ को क्या करेंगे, ट्रू डिस्काउंट के टर्म्स में कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, टी डी इंटू 100 अपॉन एन इंटू आर प्लस टी डी। ओके, ये हमारे पास आ गया, इक्वल्स टू टी डी कॉमन आ गया 100 अपॉन एन इंटू आर प्लस 1। ठीक है, ये हमको क्या मिल गया, फर्स्ट इक्वेशन। क्या किया, बस सम ड्यू लिया, टीडी के टर्म्स में लिख दिया। अब देखो हमको पता है बैंकर्स डिस्काउंट क्या होता है, बैंकर्स डिस्काउंट होता है एस डी इंटू एन इंटू आर बाय 100। ठीक है, क्या होता है, एस डी इंटू एन इंटू आर बाय 100। तो एस डी की वैल्यू बताओ क्या आएगी, एस डी की वैल्यू आएगी बैंकर्स डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन एन इंटू आर। ठीक है, बैंकर्स डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन एन इंटू आर। अब देखो ये भी सम ड्यू की वैल्यू है, ये भी सम ड्यू की वैल्यू, दोनों वैल्यूज क्या हो गई, इक्वल। ठीक है, अगर राम श्याम का भाई है, श्याम लक्ष्मण का भाई है, तो लक्ष्मण भी क्या हुआ, राम का भाई हुआ। अब दोनों को इक्वेट हम करेंगे। ठीक है, इक्वेटिंग 1 एंड 2, इक्वेटिंग 1 एंड 2 क्या आ रहा है हमारा, क्या आ गया, हाँ, टी डी इंटू 100 अपॉन एन इंटू आर प्लस 1 इक्वल्स टू बी डी इंटू 100 अपॉन एन इंटू आर। ऐसे हमको मिल गया। अब क्या करो, सारे वैल्यूज पुट करते जाओ। तो टी डी की वैल्यू कितनी है, 2200 इंटू 100 अपॉन एन की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 10 मंथ्स मतलब 10/12 मतलब 5/6। ठीक है, तो नीचे 5 आ गया, ऊपर 6 चला गया, इंटू आर की वैल्यू कितनी है पता नहीं, प्लस 1। ओके, इक्वल्स टू बैंकर्स डिस्काउंट 2310 इंटू 100 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है 5/6, तो 6 ऊपर जाएगा और इंटू आर। ठीक है, तो अब देखो ये दो जीरोस एंड ये दो जीरोस हो गए कैंसल। 5 से कितना टाइम जाएगा, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30 एंड 5 2 जा 10। ठीक है,
2 से अगेन देखो जा रहा है क्या, 11 से जाएगा, देखो 11 4 जा 44, 11 2 जा 22 एंड 11 2 जा 22, अब 2 1 जा एंड 2 21 जा। ठीक है, देखो जितना भी तुम काट सकते हो काट दो, ठीक है भाई, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए काटना पड़ता है, जितना काट सको काट दो। यहाँ पे देखो 5 1 जा 5 20 जा, ठीक है, तो 20 इंटू 6 कितना हो गया 120, प्लस आर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, आर को मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लिया, प्लस आर अपॉन आर इक्वल्स टू कितना आया 21 इंटू 6 कितना होगा 126 अपॉन आर। देखो आर से आर कैंसल, तो हमारे पास बन गया 120 प्लस आर इक्वल्स टू 126, तो आर इक्वल्स टू 6%। ठीक है, आर इक्वल्स टू क्या आया 6%। देखो कैसा था ये क्वेश्चन, मुझे तो लाइक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा, ठीक है, थोड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है हमको। देखो कैसे सॉल्व किया हमने, सम ड्यू ले लिया, देखो यहाँ पे सम ड्यू है, वहां पे भी सम ड्यू है, दोनों में सम ड्यू था, तो दोनों का सम ड्यू वाला इक्वेशन फॉर्म करके इक्वेट कर दिया, बाकी सब तो वैल्यूज हमको एज इट इज दी गई थी, वो सारी पुट कर दी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार सब लोग। ठीक है, सबको समझ में आ गया, तो चलो आज का लेक्चर हमारा थोड़ा सा हेवी हुआ, ठीक है, जिसमें हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी किए। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे हम, नेक्स्ट लेक्चर में जो है लीगल ड्यू डेट, ठीक है, जो तुम्हारा लीगल ड्यू डेट वाले जो क्वेश्चन है, या फिर यहाँ पे एन कैसे फाइंड करते हैं वो वाले क्वेश्चन है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उनमें से भी हम क्या करेंगे, दो तीन क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, ओके, जिससे तुमको क्या होगा एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा, तो जो भी क्वेश्चन बचेंगे वो तुमको होमवर्क के लिए होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं हम लोग, बाकी याद रखो ऑलवेज कीप एक्सरसाइजिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, ठीक है, अच्छे से स्टडी करो, समझ के स्टडी किया करो, एंड बाकी तो देखो तुम लोग समझदार हो, ठीक है, कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, थैंक यू।